हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम हैवी ड्रेस बना के लाए हैं और ये मार्केट से भी बहुत ही अच्छी बनी है। और जैसे आप देख रहे हो बहुत ब्यूटीफुल ये ड्रेस बनी है। आप इसको जन्माष्टमी में पहनाइए, कोई भी त्यौहार में पहनाएंगे और बहुत ही प्यारी लगी और बहुत इजी वे में आप इसको घर पे बना सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जो करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जैसे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने 2.5 मीटर ये कट किया है। तो ये हमने 3 पीस कट किया है। एक हमने पेपर पेस्ट करके ये हमने कॉटन के कपड़े में पेस्ट कर लिया है, जिससे जो कहते हैं ड्रेस है उसका लुक अच्छा आता है। तो ये हमने 9 इंच का इसका डायमीटर लिया है और इसी से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने एक कॉटन का कपड़ा पेस्ट कट किया है, इससे एक्स्ट्रा लिया है। और इसी को अब देखिए हमने पहले प्रेस से उसको पेस्ट कर लिया है और उसके बाद अब इसको हम देखिए यहाँ से ऐसे रखते हुए और इसको सिलेंगे। तो ये हम हाथ से बता रहे हैं, विदाउट स्विंग मशीन से आप प्यारी सी ऐसी ड्रेस बना सकते हो। तो आप चाहे तो इसको मशीन फोल्ड करना है और इसको हमें पक्की सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो हम देखिए पूरा ये जो गोलाई हमने एक्स्ट्रा ली है 1/2 इंच, उसको हम टक लगाते हुए सिल लेंगे। तो छोटा छोटा टक लगाते हुए हमें कंप्लीट करना है। हम बड़ा बड़ा टक नहीं लगाएंगे और ऐसे पूरी गोलाई में हमें सिल लेना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम पूरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से हमें पूरा सिल लेना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया, चारों तरफ से हमने सिलाई कर ली है, जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे से। और ये मैंने हाथ ही से की है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए कट करके हमने निकाल लिया है। अब इसको हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है। एक बार फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हमें इसमें सर्कल, छोटा सा सर्कल बनाना है। तो हम 1/2 इंच हम इसका जो सर्कल है वो लेंगे और उसको गोलाई देते हुए हमें इसको गोलाई दे देनी है, फिर कट करके निकाल लेना है। जब हम इसको सिलेंगे तो ये एक्स्ट्रा ही बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें छोटा कट करना है। ठीक है, तो इसको कट करके हम निकाल लेते हैं। कि हमने ये निकाल लिया है। अब इसको हमें कट कर लेना है। एक साइड से हम कट लगा लेंगे पूरे में, क्योंकि हम जब इसमें कमर पट्टी लगाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले कट कर लेते हैं। ठीक है, अब कट होने के बाद हमें इसमें नेट लेना है और हम एक साइड प्लीट्स बनाएंगे। तो हमने ये पूरी देखिए 4.5 इसकी चौड़ाई ली है और इसकी जो लंबाई है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से ऐसे नापेंगे तो ये हमने पूरी 30 इंच ली है। ठीक है, अब इसकी हमें छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है, जैसे हम सिलाई मशीन पे बनाते हैं। थोड़ी चौड़ी चौड़ी बनाएंगे और चौड़ी चौड़ी बनाते हुए हमें इसको सुई से हम टक करते हुए कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए हम सुई से इसको जितनी हमने प्लीट्स बनाई है इसको हम ऐसे करके टक कर लेंगे। ठीक है, फिर हम प्लीट्स उठाएंगे और ऐसे ही हमें पूरी प्लीट्स चढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो हम देखिए ऐसे करके हमने जैसे सिला है, सेम प्रोसेस से और भी हम ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे जितनी हमारी चौड़ाई है। तो ऐसे आप इजी वे में हैवी ड्रेस बना सकते हैं। ठीक है, आराम से ये बन के कंप्लीट हो जाती है। देखिए ऐसे करके हम ये प्लीट्स बिल्कुल बराबर से हमें रखना है, चौड़ी चौड़ी रखना है, जिससे हमारी ये बैठी हुई आएगी जो प्लीट्स है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हमने इतनी प्लीट्स बनाई है, अब सुई की हेल्प से हम इसको टक कर लेंगे। एक साइड से प्लीट्स बनानी, दूसरी साइड से हमें दबाना है, या तो आप कोई हैवी चीज़ रख लीजिए। तो ऐसे देखिए दबाते हुए हमें फिर इसको टक करते हुए सिल लेना है। ठीक है, तो देखिए हम इतना ऐसे करके पूरा हम पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको टक कर लेंगे। ईज़िली बन जाता है। तो इसको इस तरह से देखिए कंप्लीट कर लेंगे। मैं पूरा आपको कट नहीं कर रही हूँ वीडियो, और बराबर से दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ऐसे क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे सुई लेंगे और सुई की हेल्प से हम इसको जितनी प्लीट्स बनाई है उसमें जैसे कच्चा करते हैं पहले वैसे कर लेंगे और फिर बाद में पक्का करेंगे। तो देखिए ऐसे करके हम पहले पूरे प्लीट्स में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अब इसको हम पक्का करके कंप्लीट करेंगे। फिर घेर में हमें जो हमने बेस है उसमें इसको लगाना रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से प्लीट्स बन गई बिल्कुल दबा के। अब इसको देखिए हमें ये रखना है, जिधर मेरा ओपन पार्ट है उसके अपोजिट रखना है। ठीक है, देखिए हमारा ये ओपन पार्ट ऊपर आया है, उसी के अपोजिट हमने इसको नीचे साइड रखा है। और एक्स्ट्रा हमने लिया है 4 इंच हमारी इसकी चौड़ाई है, और हमने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली है। अब यहाँ पे हमें इसको सिल लेना है। तो अब हम इसको पक्की सिलाई कर लेंगे। देखिए हमें नीचे वाली प्लीट्स उठानी है, और इसको एक एक प्लीट्स उठाते हुए हम इसको भी टक करके कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारी ये जो प्लीट्स है बैठ जाए, जो हम इस पर कोई भी कहते हैं पैच पेस्ट कर रहे हो, तो इस ईज़िली पेस्ट हो जाए। तो हम देखिए इसे प्लीट्स उठाएंगे, और प्लीट्स उठाते हुए टक करते हुए हमें कंप्लीट करना है। तो एक साइड से आप किधर भी साइड से भी ले सकते हो। तो ये इधर से ऐसे देखिए हम प्लीट्स लेंगे, और जिस तरह से उसका कहते हैं हम देखिए ऐसे दबाते हुए इसको पूरा सिल लेंगे। तो देखिए छोटी छोटी टक लगाना है, जिससे हमारे जो कहते हैं वो थ्रेड है वो दिखे नहीं, और मैचिंग का थ्रेड लीजिएगा।
अब देखिए जो एक्स्ट्रा नेट है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो इजी वे में आप आराम से करिएगा, जिससे आपका नीचे का कपड़ा भी ना कटे और आपका गोलाई में नेट आ जाए। तो ये देखिए हम ऐसे करके पूरा कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा जो हमने लगाया है नेट। अब देखिए एक्स्ट्रा हमने जो है उसको निकाल लिया है। अब साइड का जो ओपन पार्ट है इसको हमें सिलना है। तो हमने नेट लिया है, ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और जितनी इसकी लंबाई है उससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करके बैक में लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें टिश्यू लेस भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसमें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें जो हम डिज़ाइन बनाना है उसमें नेट में बनाएंगे। तो ऊपर नीचे से फिर वो कहते हैं टिश्यू लेस है वो शाइन करता है, अलग से गोल्डन गोल्डन दिखेगा, इसलिए हम इसमें नेट लगा रहे हैं। तो इसको पहले हम बैक से सिल लेते हैं, फिर फ्रंट मिला के सिल लेते हैं। अब देखिए फ्रंट में लाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, सिल लेंगे जैसे हम नॉर्मली सिलते हैं, सेम प्रोसेस से सिलना है। बस हमें छोटा छोटा टक लगाना है जिससे हमारा ये दिखे नहीं। तो छोटा छोटा टक लगा के हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने ये कमर पट्टी के लिए लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो हमने पूरी 7.5 ली है, ठीक है। अब इसको हम एक साइड से फोल्ड करके बैक में लगाएंगे और फिर दूसरे साइड भी फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे फोल्ड करना है, देखिए 2 बार हमने, एक बार साइड से फोल्ड किया, एक बार ऊपर से फोल्ड किया। अब इसको हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको पूरा गोलाई में सिल के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको आगे लाएंगे और आगे लाते हुए हमें इसमें डोरी डालनी है और डोरी डालते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो अब यहाँ पे हम इसको सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये ऐसे करके हम ये पूरा सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें यहाँ पे सिल लेना है। हमें थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है, जैसे हमारे जो कहते हैं ठाकुर जी हैं आराम से चले जाएं। तो हम 1 इंच देखिए हम इसमें सिलेंगे और इतना छोड़ देंगे। तो हम 1 इंच तक सिल लेते हैं। इसको अटैच करना है जैसे, ठीक है। आप इसी प्रोसेस से सिलाई मशीन पे भी सिल सकते हैं, ठीक है। तो जो इजी लगे आपको, अगर सिलाई आती है तो आप सिलाई से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए हमें इस तरह से ये पेटल बनाने हैं, बहुत प्यारे प्यारे ये पेटल हैं और ड्रेस इससे बहुत ही सुंदर बनती है। आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो अब देखिए हमने ये गोलाई, हमने इसकी फेविकोल की गोलाई जो होती है, ये जो है इसी का मैंने ले लिया है और इसी से ऐसे गोल करते हुए हमें ये राउंड में ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक सर्कल जैसा कंप्लीट होगा। तो आप कोई भी गोलाई जो सीसी है, कोई भी चीज़ है, उससे आप कर सकते हो। तो हमें फेविकोल का ये हमने बड़ा वाला लिया है पीस और इससे हम ऐसे करके फ़ोल्ड करते हुए एक तार को ऐसे घुमाते हुए कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्यारा सा ये गोलाई जैसा बन जाएगा। फिर इसमें हम नेट को लगाएंगे। तो ये इसको हम पहले कट कर लेते हैं और बहुत इजी वे में आप ऐसे बना सकते हो सुंदर सी ड्रेस। तो हमें देखिए एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल लेते हैं। तो वायर है तो आप अपने सीज़र को ख़राब ना करिएगा, जो जैसे वेस्टेड होती है सीज़र उसी से यूज़ करिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये सर्कल कंप्लीट किया है। अब हमें जैसे हमने पेटल डाले हैं ऐसे हमें ये कंप्लीट करना है। हमने इसकी देखिए जो हमारा नेट हमने लिया है और इसकी चौड़ाई जो हमने ली है 4.5 इंच ली है और स्क्वायर पूरा 4.5 इंच का लिया है। अब इसमें ये नेट को ऐसे रखेंगे, मिड में रखते हुए हमें कोने से कोने को मिलाना है और ठीक है। तो देखिए इस तरह तो आजकल ये ड्रेस बहुत ट्रेंड है, आपको इनकी तो ऐसी बना सकते हैं। तो इसको अब इसको हमें डेकोरेट करना रहेगा। तो आप कुछ भी, या तो पर्ल जो पेस्टिंग वाला आता है वो भी इसमें पेस्ट कर सकते हो या स्टोन चेन कर सकते हो और वॉल चेन भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे और जो आपके पास हो उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर केवल आप स्टोन भी लगा सकते हैं मिड में, उससे भी ये बहुत प्यारा लगेगा पेटल। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक्स्ट्रा करके और फिर कट कर लेंगे। अब देखिए जरकन की चेन ली है, इसको हमें ऐसे करके गोलाई में लगाना है। तो आप चाहे पूरी गोलाई में लगा सकते हो। हम थोड़ा छोड़ते हुए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो ग्लू की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा हम इसको जैसे जो है वो निकाल दिया है और यहाँ पे ऐसे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही प्यारा सा पेटल कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही सब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए चोली बनाने के लिए हमने स्ट्रिप कट की है और इसकी हमने 3.5 इंच चौड़ाई ली है और यहाँ से ये 10.5 इंच है और इसको हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है। एक बार फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से ऐसे फ़ोल्ड करना है और फिर एक बार और फ़ोल्ड कर लेना है। तो हमारा देखिए इस तरह से स्ट्रिप एक कंप्लीट हुई। पहले इसको हम सिल लेंगे सुई की हेल्प से और फिर इसको आगे प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखिए हमने स्ट्रिप से ही हमने इतना कपड़ा कट किया है। तो 4.5 इंच का हमने ये कपड़ा कट किया है। अब इसे हम प्लीट्स ऐसे बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जो हमने प्लीट्स बनाई है इसको हमें ऐसे स्ट्रिप के ऊपर रखना है। ऐसे रखना है कि हमारा जो ओपन पार्ट है वो अंदर की तरफ रहे और इसको ऐसे रखते हुए हम इसको मिड में रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो दोनों ओपन पार्ट हम अंदर की तरफ करते हुए हम इसको सिल लेते हैं।
तो ऐसे ही देखिए हमने 2 पीस कंप्लीट की है। ये पूरी 6 इंच का हमने के बताया था और इसको एक के ऊपर एक रखते हुए अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो हम डायगोनल निशान लगाएंगे। 2.25 इंच तक हमें इस निशान लगाना है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हमने ये गोल्डन जो हमने लिया है गोटा, हमने दोनों साइड लगा दिया था। अब ये गोटा हम इसके ऊपर लगा देंगे। स्ट्रिप इसकी तरह ये डोरी का काम करेगी, जो हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो ईज़िली ये पहन लेंगे। और इसको हमें दोनों साइड के जो ओपन पार्ट है उसको भी हमें ग्लू से पेस्ट कर देना है, जैसे इसकी थ्रेड निकले नहीं। देखिए हम सब पेस्ट करेंगे तो ये हम पेटल लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हम मिड से स्टार्ट करेंगे और मिड से स्टार्ट करते हुए हम एक एक पेटल लगाते जाएंगे। तो ऐसे पेटल लगा लेते हैं। तो ग्लू हॉट ग्लू है, उससे हम पेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड रो भी हम इसी के ऊपर चढ़ाते हुए मिड में देखिए ऐसे चढ़ाते हुए हम लगाना है कि हमारा वो जो फर्स्ट पेटल है उसका वो जो थ्रेड है वो दिखे नहीं। तो उसी के ऊपर चढ़ाते हुए हमें कंप्लीट करना है। दोनों पेटल के मिड में हमें दूसरा पेटल रखना है इस तरह से। तो इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसी प्रोसेस से हमने दोनों साइड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो कुंदन हमने पैच बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। इसको मैंने हाथ से ही बनाया है। दूसरा भी पैच मैंने हाथ से बनाया है। अगर आप बताओगे तो मैं दूसरा भी पैच बनाना बता दूँगी। अब इसको हम तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है। जैसे आप देख रहे हो बहुत ब्यूटीफुल बनके कंप्लीट हुई है। वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। और आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।